आज माननीय नरेंद्र मोदी जी को कौन नहीं जानता, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि उन्होंने चाय बेचने से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर कैसे पूरा किया। और इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपकी सोच अगर आपकी औकात से बड़ी है तो आप हर वो चीज हासिल कर सकते हो जिस चीज का आप सपना देख रहे हो। तो बिना देरी किए इस कहानी को करते स्टार्ट। और इस कहानी को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना आप उस इंसान के पीछे की कहानी नहीं जान पाएंगे जिस इंसान के बारे में पूरा देश जानता है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से रेलवे स्टेशन से, जहां एक लड़का चाय बेचता है जिसके पास संसाधन कम थे लेकिन सपने बड़े थे। यह कहानी है नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने गरीबी और संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया और अपने अटूट संकल्प से भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी का बचपन आम बच्चों से अलग था। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें बचपन से ही अपने पिता के साथ चाय बेचनी पड़ी। स्कूल के बाद रेलवे स्टेशन पर ग्राहकों को चाय पिलाने वाला यह बच्चा अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। उसके सपनों में कोई डर नहीं था, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। यही वजह थी कि उसने जीवन में एक अलग राह चुनी। छोटी उम्र से ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और कई महीनों तक हिमालय में घूमते रहे। यहाँ उन्होंने ध्यान साधना और आत्म अनुशासन की गहरी समझ हासिल की। इस दौरान उनके भीतर देश सेवा का जुनून और मजबूत होता गया। घर लौटने के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़े। संघ ने उन्हें अनुशासन, संगठन, कौशल और नेतृत्व की कला सिखाई। अपनी मेहनत और लगन से वे संघ में आगे बढ़ते गए और बीजेपी में शामिल हो गए। उनकी काबिलियत को देखते हुए पार्टी ने उन्हें 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही गुजरात में विनाशकारी भूकंप आ गया जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। लेकिन मोदी ने अपनी दूरदर्शिता और मजबूत नेतृत्व से गुजरात को फिर से खड़ा किया। उनके फैसलों ने राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, जिससे वे पूरे देश में पहचाने जाने लगे। 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो उनके सामने कई चुनौतियां थी। उनके आलोचक कहते थे एक चाय बेचने वाला देश कैसे चला सकता है, लेकिन मोदी जी के पास एक ही जवाब था, मैं गरीबों के सपनों को पूरा करने आया हूँ। जनता ने उनके संघर्ष, विजन और नेतृत्व क्षमता को पहचाना और 2014 के चुनावों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। नरेंद्र मोदी ने देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन उनकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत जैसे कई बड़े कदम उठाए, जिससे देश की नई पहचान बनी। नरेंद्र मोदी की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ संसाधनों से नहीं बल्कि मजबूत इरादों और कड़ी मेहनत से मिलती है। अगर एक चाय बेचने वाला लड़का दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता बन सकता है तो कोई भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मेहनत करते। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती, लेकिन आपकी मेहनत और संकल्प ही आपको बड़ा बनाते हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि हर सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। और ऐसी स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी स्टोरी आपसे मिस ना हो सके।